everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में of course after 17th of September 2024 क्या आने वाला है। 17th of September 2024 है फुल मून एंड इसको बोला जाता है हार्वेस्ट मून। इससे पहले मैंने टैरो रीडिंग किया है। आज जो हम करने वाले हैं वो है कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। सो लेट्स फाइंड आउट। जो लिंक है वो आई बटन पे जा रहा होगा इसका रीडिंग। सो देख लेते हैं। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है आफ्टर 17th of September 2024। सो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में आफ्टर 17th of September 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। करंट सिचुएशंस भी हम देखेंगे ताकि आपको भी पता चले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो एक टेडी बियर शेप का एक फेस आ रहा है, जैसे यहाँ पे एक क्रो आ रहा है और यहाँ पे एक वी शेप भी है। सो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि न जाने क्यों आप, चाहे वो मतलब आप जब जाग रहे होते हैं तब, या हो सकता है जब आप सो रहे होते हो तब, ठीक है, समथिंग और द अदर यू गेट फ्राइटेंड बाय। कुछ तो ऐसा है जो आपको ऐसा लग रहा है कि डर रहे हो आप, ठीक है। डरावना कुछ सच हो सकता है कि कुछ सच हो जो आपने सबसे छुपाया है, बट यू आर नॉट और यू कैन नॉट रिवील इट। आप उसको बोल नहीं सकते, ठीक है, उस तरह से देखा जाए। सो यू फील लाइक दैट कि नहीं, अगर मैं बोल दूँ तभी भी प्रॉब्लम है, अगर मैं ना बोलूँ तो मुझे घुटन हो रही है। इस तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पीछा कोई कर रहा है कुछ समय से। समवन इज़ टॉकिंग यू एंड समवन इज़ बिहाइंड यू। यू मे बी राइट इन योर ओन केस कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई अननेसेसरी आपको स्टॉक कर रहा है, कोई आपको फॉलो कर रहे हैं, कोई आपके हो सकता है कि अकाउंट्स को हैक कर रहे हैं एंड यू आर रियली गेटिंग स्केयर्ड। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि करंट सिचुएशन में कि आप जितना दफ़ा में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर को ही क्यों ना हो, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ में नहीं आ रहा है। एंड देयर आर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो सकता है कि घर में भी चल रहा हो, भाई बहन के साथ आपका चल रहा हो, या बाहर के लोगों के साथ चल रहा हो। जैसे सेटिस्फेक्शन नाम का जो वर्ड है वो आपके लाइफ में मिसिंग है। सो अभी देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक डॉग का भी एक शेप आ रहा है। सो बेसिकली आप देख रहे हो, डॉग इज़ ऑलवेज द स्पिरिट, यू नो, फॉर लॉयल्टी, फॉर ऑनेस्टी, फॉर प्लेफुलनेस। यहाँ पे जितनी भी आपने ना ईमानदारी रहने की कोशिश किया है, उतना दफ़ा में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको और ऐसा लग रहा है नहीं, ईमानदारी और अच्छाई का कुछ ज़माना ही नहीं है। नाउ लेट मी सी आफ्टर 17th of September 2024 क्या आने वाला है। ये जो हार्वेस्ट मून है, ये इसको बोला जाता है कॉर्न मून, और इस दौरान बहुत सारे फसल, ठीक है, उसका जो है खेती होता है। और फॉरेन में ये होते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में होता है, यूरोपियन नेशंस में होता था, उसके बाद ही उस नाम दिया गया है उस फुल मून का। यहाँ पे देखो ऐसा लग रहा है कि दैट इट इज़ बिकमिंग लाइक, यू नो, वो जो तोरण जैसा है वो उस तरह से बनते जा रहा है, या कुछ राखी जैसा है वो बनते जा रहा है, या कुछ स्ट्रिंग है, फ्रेंडशिप बैंड है जो बनते जा रहा है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आफ्टर 17th of September 2024 देयर विल बी लाइक क्लोज एसोसिएशन। कुछ लोगों के साथ आपका घनिष्ठ मित्रता होना, फ्रेंडशिप होना, ठीक है, एक नया ग्रुप क्रिएट होना जिसमें आप आसानी से लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। कोई ऐप के थ्रू भी हो सकता है। एंड यू नो यू आर गोइंग टू एक्सचेंज योर व्यूज़। बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप हो सकते हैं वो लोग जो आपके साथ बातचीत करेंगे,
और आप भी उनके आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, और आपका भी आइडियाज़ उनको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन पे हो सकता है कि आप कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए कि लोग आपके पास आके कोई ट्यूटोरियल से हो सकता है कि आपके पास से सीखें और आप भी अच्छा खासा इनकम करें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक you are going to finish certain kind of complex situations in your life। कुछ complex मामले थे बट वो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, किसी के सहायता के बिना ही करेंगे। यहाँ पे डिपेंडेंस नहीं, आफ्टर 17 और 2024 डिपेंडेंस नहीं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, बट इंटरडिपेंडेंस क्रिएट होगा। मतलब आप किसी के ऊपर और वो भी आपके ऊपर, यहाँ पे इक्वालिटी शेयर होगा। ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई हायर अथॉरिटी या बॉस या उससे भी ज़्यादा सुपीरियर पर्सन, एनी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हो सकता है कि कोई मे बी लाइक ऑफिसर इन द गवर्नमेंट पोजीशन, हायर रैंक ऑफिशियल, इनके साथ हो सकता है कि अपॉइंटमेंट हो, या बहुत बड़े कोई कंसल्टेंट है उनके साथ आपका मुलाकात फिक्स हो सकता है, एंड दे विल गिव यू टाइम, स्केड्यूल में आ जाएगा और आप वहीं पे उस अपॉइंटमेंट जो है वो पर्टिकुलर टाइम पे जाके आप मिलेंगे। हो सकता है एम्बेसी में आपने दिया हो और वो एक पर्टिकुलर डेट पे आपको बुलाया और वहाँ पे जाके सॉरी जो गवर्नमेंट से ताल्लुकात जो काम होते हैं, चाहे वो फॉरेन हो ऑब्वियसली, तो वो होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक इट्स लाइक विल बी अमेजिंग आफ्टर 17 ऑफ सितंबर 2024, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है लाइक यहाँ पे देखो अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बन रहे हैं। सो डिज़ाइंस या कुछ भी अच्छा दिखता है तो इट इज़ लाइक, क्योंकि ये मैजिकल होता है, डिज़ाइंस तो हमने नहीं बनाते हैं, वो वहाँ पे एनर्जी के वजह से ये बन रहा है। सो आपके लाइफ में जो है आपका लाइफ का जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव होगा। जनरली हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे लाइफ में जो है बहुत अच्छा एक टर्निंग पॉइंट आ जाए जहाँ पे हमारा सक्सेस जो है वहाँ से हो। यहाँ पे एक फेयरी और वाइट कलर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एंजल का फॉर्म। सो एंजल आ जाने का मतलब ही होता है कि सम ऑफ योर विशेस आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट ग्रांटेड, एंड इससे पहले आपने जो भी विश मांगा था शायद आप भूल भी गए होंगे, वो पूरा होने का वक्त आ रहा है। आई कैन सी लाइक दैट। ओके मुझे ये भी मालूम चल रहा है कि भले ही आप जिस जगह पे जाएंगे या आने वाले समय पे जिस फील्ड में भी काम करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ढेर सारा सेक्शंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हो, लेकिन फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा, आपको उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। या आपको ऐसा पोजीशन दिया जा सकता है जहाँ पे जिम्मेदारी तो बहुत है, पैसा भी बहुत होगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे काम करते करते आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे ना अपने तरफ से काम करने नहीं दिया जा रहा है, जैसा ऑर्डर्स आ रहे हैं वैसा ही मुझे काम करने पड़ रहे हैं। बट यू विल सी ऑल्सो द पॉजिटिव साइड कि पैसा बहुत ज़्यादा है और कुछ अथॉरिटी भी आपको मिल रहा होगा। सो आप वहाँ पे ना आप बोलेंगे चलो यहीं पे रह जाते हैं, बाकी जगह हम जाएंगे नहीं, पता नहीं वहाँ पे भी क्या हो सकता है। सो यू विल स्टिक टू वन जॉब एट अ टाइम। ओके यहाँ पे भी मुझे एक फिश दिखाई दे रहा है। सो फिशेस ऑलवेज लिव इन ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, और फिशेस जनरली मूवमेंट होता है। जो मछली होते हैं वो हम हर वक्त, ठीक है, चलते रहते। सो आई डू थिंक सो दैट वेरी सुन यू आर गोइंग टू ट्रैवल, और सीरीज ऑफ ट्रैवल हो सकता है, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, उस तरह से। और जो है हो सकता है ग्रुप में आप लोग ट्रैवल करें, हो सकता है कि आप एक ट्रैवल कोऑर्डिनेटर हो ऑलरेडी और आपको बहुत सारे कस्टमर्स, क्लाइंट्स मिल जाए तो उनका ग्रुप टूर आप शायद ऑर्गेनाइज करेंगे। मतलब कुछ ग्रुप में ट्रैवल, ग्रुप में पार्टी, ग्रुप में फंक्शन, उस तरह से दिख रहा है। और वो जो है वो ट्रैवल करते करते ज़्यादा दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी दैट मेनी ऑफ यू इन दिस ग्रुप कैन बी लाइक लियो, कैन बी लाइक एरीज, कैन बी स्कॉर्पियो, उस तरह से। मतलब ये सारे साइंस ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं आपके चार्ट में।
यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इश्यूज भी थे, ठीक है, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो जनरली स्ट्रेस और फियर के वजह से हो रहा था और नहीं होगा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड से हम देखते हैं. सो यूनिवर्स बेड गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है आफ्टर 17th of September 2024. सो आफ्टर 17th of September 2024 क्या आने वाला है, क्या आ सकता है. वाओ, फर्स्ट कार्ड इज़ अ स्टार कार्ड. आई टोल्ड यू, यहाँ पे एंजल था और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से है कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हो, अगर आपके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी है, अगर आपके कुछ ऐसा इश्यूज़ है जो आपको बॉदर कर रहा है, ठीक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन देंगे. और कुछ तो ऐसा है जो आपका एक ना एक विश फुलफ़िल हो सकता है. सो लेट्स सी 9 ऑफ कप्स. अभी विश फुलफिलमेंट बहुत लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है. कुछ लोगों के लिए पैसा होता है, कुछ लोगों के लिए काम में जो है एक इम्प्रूवमेंट होता है, कुछ लोगों के लिए जो है बिल्डिंग रैपो विथ फ्रेंड्स हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो दोस्त लोगों के साथ जो संपर्क टूट गया था वो फिर से जुड़े. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पार्टनर, सर्चिंग ऑफ न्यू पार्टनर. 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो द विश फुलफिलमेंट कार्ड. सो यहाँ से आप बोल सकते हो कि येस, इट इज़ गोइंग टू गेट फुलफिल्ड. सो यहाँ पे जो मोमेंट्स बहुत यादगार पल है वो आपको बार बार, ठीक है, नॉक करेंगे आपके दिमाग पर, और आपके जो है ज़ुबान पर किसी का नाम होगा और आप बहुत स्पेशल फील कर सकते हैं किसी के साथ, उनके साथ बीता हुआ लम्बा. या हो सकता है कि आप जब डेट में जाए, क्योंकि डेटिंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और डेटिंग करते करते किसी के साथ सीरियस पहले नहीं होंगे आप, लेकिन अचानक से वो रिलेशनशिप या अफेयर एक सीरियस पोजीशन ले सकता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.